हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेकंड ग्रेड हिंदी के इस निशुल्क बैच के अंदर। और हम पढ़ रहे हैं आदिकाल के अंदर सिद्ध साहित्य। इससे पहले सिद्ध साहित्य की हमारी एक क्लास हो चुकी है और सिद्ध साहित्य की दूसरी क्लास है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से समझना और लास्ट तक जरूर देखना इस क्लास को, क्योंकि बहुत ही इस क्लास का जो निचोड़ है ना वो लास्ट में निकलने वाला है। देखो किस तरीके से 84 सिद्धों के बारे में हम पढ़ चुके थे बहुत सारा। अब 84 सिद्धों की सूची के बारे में बात करें, जो 84 जो सिद्ध है ना उनके नाम मिलते हैं, पूरी की पूरी सूची मिलती है। वो किसने प्रकाशित की? देखो 84 सिद्धों की जो सूची है वो प्रकाशित की है राहुल सांकरतायन एवं प्रबोध चंद्र बागची ने। किसने करी प्यारे दोस्तों? राहुल सांकरतायन तथा प्रबोध चंद्र बागची ने क्या किया है? 84 सिद्धों की सूची को क्या किया बताओ? प्रकाशित किया है। अब हम एक एक करके 84 सिद्धों के नाम देखने वाले हैं। उन 84 सिद्धों के बस एक बार रीडिंग करना है आपको नाम की, ठीक है ना। उसमें जो मोस्ट बात होगी वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि क्या आपको ज्यादा इंपोर्टेंट याद रखना है। इसके पहले वाली क्लास में सारा इंपोर्टेंट बता दिया गया है कि इससे कौन कौन से इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे, पर फिर भी 84 सिद्धों के एक बार नाम निकालना जरूरी है आपके दिमाग से, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा 84 सिद्ध के अंदर शामिल नहीं है, कौन सा सिद्ध नहीं है। तो एक बार आपकी नजर में नाम गुजरने चाहिए। ये देखिएगा, देखो 84 सिद्ध, इन सभी सिद्धों के नाम के पीछे जो लगा हुआ है वो पा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पा लगा हुआ है। हमें एक बात ये देखनी है कि कौन से सिद्ध हैं जिनके पीछे पा नहीं लग रहा, उनके नाम देख लेने हैं एक तो, ठीक है। और इनमें 4 योगिनियां भी हैं, है ना। 4 योगिनी मतलब 4 महिला सिद्ध भी हैं, उनके नाम भी आपको देखने हैं। तो ये से क्या है, पूरा समरी, पूरा नोट्स निकल जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं निकलेगा। फिर देखो 84 सिद्धों की सूची किसने प्रकाशित करी मेरे प्यारे दोस्तों? बताओ। राहुल सांकरतायन जी ने और प्रबोध चंद्र बागची ने क्या किया है? 84 सिद्धों की सूची को प्रकाशित किया है। अब मैं नाम बताता हुआ चल रहा हूं। एक तो है लुहिप्पा, मतलब इसके जो जाति है वो किससे संबंधित है? कायस्थ से है, कायस्थ परिवार से संबंधित है लुहिप्पा, ठीक है। एक है लीलाप्पा, एक है बिरुप्पा, एक है डोम्पिप्पा, एक है शबरिप्पा। घबराना नहीं है, इसमें से कुछ ही आपको दिमाग में रखना है, बस रीडिंग लगानी है इन पे। लास्ट तक जरूर देखना, इसकी लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट समरी रहेगी, ठीक है। शबरिप्पा की बात करें, ये क्या थे? क्षत्रिय थे। सरहप्पा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पढ़ा चुका हूं डिटेल से, ब्राह्मण थे ये। उसके बाद कंकालिप्पा, मीनपा, गोरक्षपा, ठीक है। फिर देखो चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तांतिपा, तंतिपा, चंबरीपा, खंडकपा, नागार्जुन। देखो ये मोस्ट नाम आ गया है अब आपके सामने, ठीक है ना। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला नाम देखिए आप, नागार्जुन, ठीक है ना। ये मोस्ट रह सकता है, क्यों रह सकता है बताइए? देखो निम्न में से कौन सा सिद्ध नहीं थे, निम्न में से कौन से सिद्ध नहीं थे, कौन 84 सिद्ध के अंदर शामिल नहीं है, तो उस जगह आपको वो दो, जैसे मान लो पहला ऑप्शन दे दिया लुहिप्पा, दूसरा दे दिया आपको लीलाप्पा, और तीसरा दे दिया नागार्जुन, और एक और ऑप्शन दे दिया, तो फिर दो में आप क्या हो जाओगे? अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपके दो के बीच में कि कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। आप तो क्या पा पा वो ढूंढते रहोगे किसके पा लग रहा है पीछे, तो इसके पीछे देखो पा नहीं लग रहा है तो ऑप्शन में आ सकता है। तो नागार्जुन क्या है? सिद्ध है, इसलिए मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से पढ़ना है। फिर देखो करहाप्पा, बाकी तो पा से आप समझ जाओगे, पर इसके पीछे पा नहीं लग रहा है नागार्जुन के, जरूर ध्यान रखें आप, ठीक है ना। फिर देखो कर्णरिप्पा, ठीक है। फिर देखो यगन, फिर है थगनपा, उसके बाद नारोपा, फिर शीलपा, फिर तिलोपा, फिर छत्रपा, फिर भद्रपा, फिर दोखदीपा, है ना, दोखदीपा, और फिर अजोगीपा, फिर कालपा। तो यहां तक तो हमने केवल नाम के अंदर कुछ बात देखी है। ये जो नागार्जुन जो सिद्ध के जी का नाम आया है, ये इसके पीछे पा नहीं लग रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। सरप्पा का दोहा, कोश ग्रंथ, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। शबरिप्पा, ये सब चीजें हम उधर पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में। ऐसे कैसे नोट्स बनाइएगा बिल्कुल, और ऐसे जैसे तैयारी करवाता हुआ चल रहा हूं वैसे याद करते हुए चलिए, साथ के साथ ज्यादा भार मत बनने देना, ताकि हम क्या है बिल्कुल एग्जाम के नजदीक आते आते हमें सब कुछ याद हो जाना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। अगले है धोमपीपा, क्या नाम है? धोमपीपा नाम है। अगले सिद्ध हैं, उनका नाम है धोमपीपा। ये क्या थे? धोबी थे प्यारे दोस्तों, क्या थे? धोबी थे ये, ठीक है ना। अब देखो सभी के हैं पीछे जाति तो, पर जो खास है मतलब जो बन सकता है क्वेश्चन वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको केवल नाम रीडिंग करने हैं। फिर देखो कंकणाप्पा, फिर कमरीपा, फिर डेंगीपा, फिर भदेप्पा, तंधेप्पा, कुकुरिप्पा,
ठीक है, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, ठीक है ना, नाम सारे पाई पा लग रहे हैं सबके पीछे, जहां पानी लग रहा उसी को याद करना अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कौन सिद्ध नहीं है ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है। देखो अचिंतीपा, देखो एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये अचिंतीपा क्या थे प्यारे दोस्तों, ये लकड़हारा था। क्या थे ये, लकड़हारा। उसके बाद में देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर है बलहप्पा, क्या नाम है, बलहप्पा है। चलो अब इधर आ जाते हैं, आगे देखिएगा नलिनपा, क्या नाम है, नलिनपा है। इसको रीडिंग करके जरूर जाना, ठीक है, नलिनपा, बुसुकुपा, फिर है इंद्रभूति, याद कर लेना, मोस्ट रह सकता है। कैसे इंपॉर्टेंट रह सकता है, ये नाम क्या दे रखा है, इंद्रभूति दे रखा है, राजा थे ये इंपॉर्टेंट नहीं कि राजा थे, बस इसके पीछे पा नहीं लग रहा इसलिए मोस्ट है, क्योंकि इसके पहले आपने नागार्जुन देखा था वहां भी पा नहीं लग रहा था, इंद्रभूति के यहां भी पा नहीं लग रहा है। तो ये सिद्ध साहित्य कौन सा है कौन सा नहीं है, वहां छांटने के अंदर आधे तो पा लग के आएंगे, समझ जाओगे, पर इनको नहीं समझ पाओगे आप। नागार्जुन, इंद्रभूति, दो नाम याद रखना है अभी तक जो सामने आए हैं, ये भी सिद्ध है, इंद्रभूति भी, ठीक है। फिर देखो मेकोपा, ठीक है, वर्णिक थे ये। फिर देखो कुठालिप्पा, फिर एक कमरिप्पा, कमरिप्पा क्या थे, कमरिप्पा लोहार थे। जालंधरपा, राहुलपा, उसके बाद गर्वरिप्पा, धोकरिप्पा, मेदिनिप्पा, पंकजपा, ठीक है ना, सभी पाए पा हैं देखो, ठीक है। फिर देखो एक एक घंटा पा, ठीक है, सारे नाम हैं। फिर देखो इधर अगले व्यक्ति हैं, यहाँ पे अगले सिद्ध हैं जोगीपा, क्या नाम है अगले हैं जोगीपा, एक है चेलुकपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, ये चिड़ी मार थे, गुंडरीपा क्या थे, चिड़ी मार, ठीक है। लुचिकपा, निर्गुणपा, ये भी याद रखना, मोस्ट नाम है जयानंत, ये ध्यान रखना जयानंत। अभी तक 3 नाम आए हैं हमारे प्यारे दोस्तों सामने, ठीक है ना, 3 नाम, नागार्जुन, एक कौन सा आया, इंद्रभूति, कौन सा आया, नागार्जुन, इंद्रभूति और जयानंत, ठीक है ना, नागार्जुन, इंद्रभूति नागार्जुन, इंद्रभूति और जयानंत। ये तीनों नाम क्यों खास बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इनके पीछे पा नहीं लग रहा है। चलो फिर देखो चरपट्टी पा, क्या नाम है, चरपट्टी पा, चंपक पा, देखिए चरपट्टी पा, चंपक पा, भिकन पा, भलिप्पा, कुमरिप्पा, चंवरिप्पा। चलो आगे देखते हैं, 84 सिद्ध है भाई, ठीक है ना। देखो अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है भाई, जरूर ध्यान रखें। देखो अब जो नाम आए हैं आपके सामने, देखो ये स्टार लग रहे हैं यहाँ पे, एक तो मणिभद्रा याद रखना आप, और एक मेखलापा याद रखना, और एक कनकलाफा याद रखना। मणिभद्रा भी क्या है, योगिनी है, सिद्ध योगिनी है, महिला है। एक मेखलापा भी योगिनी भी है और कनकलाफा भी योगिनी है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने याद करा दिया, 84 सिद्ध के अंदर से 4 सिद्ध महिला योगिनी मैं याद करा चुका हूं, ठीक है ना। एक तो मणिभद्रपा, एक मेखलापा और एक कनक लाफा है, ठीक है। और एक यहां से याद रखना है ये वाला, ठीक है ना, लक्ष्मीकरा, क्या नाम है, लक्ष्मीकरापा, लक्ष्मीकरा योगिनी है ये भी। तो 4 योगिनी है मेरे प्यारे दोस्तों। कितनी योगिनी है, 84 सिद्धों में से 4 योगिनी है। कौन कौन सी, मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलाफा और लक्ष्मीकरा, ये योगिनियां है 4। देखो इधर वाली लाइन पे ध्यान देना, राहु सांकृत्यायन ने 4 महिला सिद्धों का उल्लेख किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 4 महिला सिद्धों का उल्लेख किसने किया है, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। और ये महिला सिद्धों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। देखो कुछ नाम तो मैंने ऐसे बताए जिनके पीछे पा नहीं लग रहा, याद रखना, ठीक है ना, कहां पे कौन से 84 सिद्ध के अंदर शामिल नहीं है, इसी जगह से क्वेश्चन बनेगा तो आप आगे रहोगे और उसे ध्यान रखना, ठीक है ना। लक्ष्मीकरा योगिनी है, समुद्रपा और भलिप्पा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे याद करेंगे, जो मैंने बताया है वो याद रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर देखो, और इसके पहले वाली जो सिद्ध साहित्य की क्लास थी, सिद्ध साहित्य का पार्ट 2 है, ठीक है। देखो फिर देखो कनकलाफा हो गया योगिनी, फिर देखो कलकल्पा, ठीक है ना, कांतलिपा, ये कांतलिपा क्या थे, दर्जी थे कांतलिपा, धहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षण, ये नाम भी याद रखें। कौन सा नाम याद रखें, सर्वभक्षण। देखो अभी तक कौन कौन से नाम आए हैं, सर्वभक्षण हो गया, नागार्जुन हो गया और एक इंद्र वाला हो गया, ठीक है ना, याद रखना, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और एक जयंतपाल, एक जयंता लिखा है तभी मैंने, जगयंता। देखो आगे बात करेंगे अभी। नाग बोधिपा, एक क्या नाम है, नाग बोधिपा,
फिर देखो इधर ये नाम याद रखना, सर्वभक्षण। फिर देखो दारिकप्पा, पुतुलिपा, पनहप्पा, ये पनहप्पा भी ध्यान रख लेना, कौन सा नाम है, पनहप्पा, ठीक है, जाति से चमार थे, ठीक है, पनहप्पा। कोकालिप्पा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा योगिनी है, समुंदपा और भलिप्पा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से हमने क्या चीज सीखी, 84 सिद्धों के नाम देखे, ठीक है, 4 महिला योगिनियों के नाम देखे, ठीक है ना। देखो मणिभद्रा, मेघलापा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा, चारों नाम किसने बताए, राहुल सांकृत्यायन ने 4 महिला सिद्धों का उल्लेख किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कुछ नाम मैंने ऐसे बताए हैं जिनके पीछे पा नहीं लग रहा है पर वो सिद्ध साहित्य में आते हैं, सिद्ध हैं वो, ठीक है। देखो कौन से, एक तो बताया मैंने आपको सर्वभक्षण, कौन सा बताया है, ये वाला सर्वभक्षण, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वभक्षण के बाद मैंने आपको इधर बताया था, जैसे कि अभी बताता हूं, मैंने 2-3 नाम आपको बताए थे, देखिएगा ये नागार्जुन, दूसरा है मेरे प्यारे दोस्तों नागार्जुन, याद रखना ये, ठीक है ना, ये सब याद आपको रखने हैं। सर्वभक्षण हो गया, नागार्जुन हो गया, जयंता हो गया, ये 3-4 नाम मैंने बताए थे आपको, ये रहा जयान, ये वाला, ठीक है ना, जयानंत है ना, ये भी याद रखना है आपको, जयानंत भी आपको याद रखना है। ये सारे आपको याद रख लेने हैं जो जो मैंने बताया है। और 4 योगिनियों के नाम आपको याद रखने हैं, सर्वभक्षण भी याद रखना है। समझ में आ गया होगा सारा खेल कि किस तरह से आपको पढ़ना है। रुकना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो लास्ट बच रहा है, ठीक है ना। इन सिद्धों के नाम आपको एक बार रीडिंग लगा लेना है इस तरीके से जैसे मैंने बताए हैं। देखो पूरा निचोड़ मिल रहा है आपको, फिर क्या चाहिए, ठीक है ना। बस आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है बस, ठीक है। बिल्कुल विश्वास रखिए, किसी भी एक क्लास पर, एक बुक पर विश्वास रखिए और अपना समर्पण कर दीजिए पढ़ाई के प्रति, ठीक है ना। बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो अब देखो इधर बात को सुनना, आपसे पूछा जाए कि राहुल सांकृत्यायन ने 4 महिला सिद्धों का उल्लेख किया है, कितनी महिला सिद्धों का, 4 महिला सिद्धों का। अब वो 4 महिला सिद्ध आपके सामने किस तरह से क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी महिला सिद्ध नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मणिभद्रा, मेघलापा और लक्ष्मीकरा लिख के कोई भी एक ऑप्शन और आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस चीज का ध्यान रखना। देखो मणिभद्रा, मेघलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा तो है, पर इनके साथ कोई एक और जोड़ देगा कि कौन सी नहीं है, तो वहां पे छाटना है आपको, ठीक है ना। फिर देखो नोट लगा रखा है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मीकरा को योगिनी नहीं माना है, ठीक है ना। इस कथन की जरूरत पड़े तो यूज लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस योगिनी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना है, तो ध्यान रखना लक्ष्मीकरा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मीकरा को योगिनी नहीं माना है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। ये कथन है उस हिसाब से, बाकी नहीं तो 4 योगिनियां हैं। चलो आगे बात करते हैं, अब आते हैं कुछ फैक्ट की तरफ। देखो सिद्ध कवियों के नाम है ना, उनमें 5 शब्द आदरार्थक हैं। कहने का मतलब यूं है कि सिद्ध कवियों के नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, 5 शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है प्यारे दोस्तों, 5 शब्द लगा हुआ है। पर जिनके पीछे पा नहीं लग रहा है वो मैंने बता दिए, आपको याद रखना है। योगिनी बता दिया मैंने, वो नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैथिली ग्रंथ है, मैथिली ग्रंथ है वन रत्नाकार। कौन सा ग्रंथ है प्यारे दोस्तों, मैथिली ग्रंथ है वन रत्नाकार। ये किसका है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। किसका है प्यारे दोस्तों, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। मैथिली ग्रंथ है वन रत्नाकार, ज्योतिरीश्वर ठाकुर में 84 सिद्ध कवियों के नाम मिलते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो ग्रंथ है ना वन रत्नाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर का, इसमें भी 84 सिद्ध कवियों के क्या मिलते हैं, नाम मिलते हैं, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध सिद्ध एवं सबसे पुराने जो सिद्ध माने जाते हैं वो कौन है, सरहप्पा है, 7वीं 8वीं सदी के समय, ठीक है। सबसे प्रथम बौद्ध सिद्ध और सबसे पुराने सरहप्पा। 84 सिद्ध में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, कल बात कर चुके हम सब, लुइपा का है, 8वीं सदी, ठीक है। फिर देखो 84 सिद्ध में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुइपा का। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और उच्च कोटि के कवि कौन थे, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान भी थे और उच्च कोटि के कवि भी थे, वो थे कड़हप्पा। कौन थे प्यारे दोस्तों, कड़हप्पा थे। फिर देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो देखिएगा ये आज हमारा सिद्ध साहित्य खत्म हो गया है। अब सिद्ध साहित्य से संबंधित कथन जो भी हैं, जो भी फैक्ट रहेंगे, वो सारे कथन हम एक साथ देखेंगे, किस किस का कथन क्या क्या है। बिल्कुल पूरी क्लास से लोगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की शायद आवश्यकता नहीं रहेगी, अगर आप अच्छे से
पढ़ते जाओगे तो। देखो फिर देखो, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और उच्च कोटि के कवि कौन है? कडप्पा है। फिर देखो, सिद्ध साहित्य को दो रूपों में, कितने रूपों में? दो रूपों में मिलता है। सिद्ध साहित्य के दो रूप मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं प्यारे दोस्तों? सिद्ध साहित्य के अंदर दो रूप मिलते हैं। कौन कौन से रूप? देखो, दो रूपों में सिद्ध साहित्य मिलता है। एक तो दोहा कोश, कौन सा रूप? दोहा कोश, और एक है चर्या पद। ठीक है ना, इन दो रूपों में सिद्ध साहित्य मिलता है। एक तो है दोहा कोश, आपको पता है दोहा कोश ग्रंथ किसका है? सरपा, पढ़ाया था हमने। ठीक है, और एक चर्या पद। देखो, सिद्ध साहित्य दो रूपों में मिलता है, दोहा कोश और चर्या पद में मिलता है। अब समझना बात को। देखो, ये चर्या पद और ये दोहा कोश क्या है? एक प्रकार के गीत होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाए कि दोहा कोश चर्या पद क्या है? ये एक प्रकार के गीत होते हैं, अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं ये, और इनका अर्थ जो होता है ना प्यारे दोस्तों, वो दोहरे होता है। दोहा कोश, इनका अर्थ क्या होता है? दोहरे है। ठीक है, देखो, दोहा कोश में जो रचना है मिलती है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में मिलती है। दोहा कोश की रचना किसमें मिलती है? परिनिष्ठित अपभ्रंश में मिलती है, जबकि चर्या पद की रचना अवहट में मिलती है। किसमें मिलती है? अवहट में मिलती है। दोनों बातें भी मोस्ट हैं। फिर दोबारा समझना, सिद्ध साहित्य दो रूपों में मिलता है, दोहा कोश, चर्या पद। ये एक प्रकार के गीत होते हैं, अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं, अर्थ इनका दोहरे होता है। दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में मिलती है, जबकि चर्या पद की रचना अवहट में मिलती है। किसमें मिलती है? अवहट में। फिर देखो, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ है। ये लाइन भी आप याद रख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्ध साहित्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब जो भी कथन बचेंगे वो हम बाद में सारे कथन, आदिकाल के कथन एक साथ देखेंगे आगे। ठीक है ना, कैसी लगी क्लास? शेयर किया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब करो। क्लास पूरी देखा है तो नोट्स बनाया करो, रिवीजन किया करो। क्लास को बार बार देखने की जरूरत कब है? जब एक बार आप लिख लो, पहले तो याद कर लो, फिर नोट्स वोट्स बना लो अच्छे से, फिर वापस रिवाइज करते वक्त वापस दोहरान कर लिया करो क्लास का। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल विश्वास रखिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल मंजिल तक जरूर पहुंचोगे आप सभी। ठीक है ना, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।